हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जिसके अंदर आपका 29 जनवरी को इजराइल एम्बेसी के बाहर एक माइनर अटैक हुआ है, जिसमें 2 से 3 कारों के शीशे टूटे हैं और कारें खराब हुई हैं। एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, ना ही एम्बेसी के लोगों को, ना ही आसपास किन्हीं को दिक्कत आई है। कुछ कारों को क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए 29 जनवरी 2021, आप थोड़ा सा पीछे चलिए। 29 जनवरी 1992 जनवरी को हमारा और इजराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी कि पूरी तरह से हमने इजराइल को मान्यता दी थी। बातचीत, लेन देन, व्यापार सब कुछ पहले चलता था, लेकिन हमने एक मान्यता नहीं दी थी इजराइल एज ए कंट्री। 29 जनवरी को हमने मान्यता दी और 29 जनवरी 2021 में इस रिलेशनशिप्स को 29 साल हो गए हैं। 29th एनिवर्सरी इंडिया इजराइल की जो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुई है उसकी हम मना रहे थे, हम और इजराइल दोनों। तो इसमें बेसिकली आपका दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ये मिस्चीवियस एलिमेंट, मतलब मिस्चीवियस एलिमेंट का काम है, लेकिन इजराइल इसको एक टेरर अटैक मान रहा है। दिस इज अ टेरर अटैक। और उसने पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी एम्बेसी हैं पूरे वर्ल्ड में, सबको हाई अलर्ट पे डाल दिया है। तो आप बेसिकली ये समझिए कि इसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत तेजी से पिकअप किया है, बहुत तेजी से। और चाइना और पाकिस्तान तो इसमें हद से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में, इस इवेंट में। और इसमें जो है चाइना और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आपका इसमें इंटरेस्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आर्टिकल वहाँ दबा के छप रहे हैं इस पे। तो बेसिकली आप समझिए लोकेशन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड, उसका पहले नाम था औरंगजेब रोड, उसको बदल के कर दिया दिल्ली के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड। वो इतना पॉश इलाका है, पूरे इंडिया का VVIP इलाका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का वो पूरा इलाका है। पहली चीज, कुछ किलोमीटर की दूरी पे, किलोमीटर में ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 1.5-2-3 किलोमीटर की दूरी पे पार्लियामेंट है वहां पे। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे प्रेसिडेंट हाउस है। और 26 जनवरी की परेड तो हमारी होती है, 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मौजूद होते हैं मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे। इस इलाके में ब्लास्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है इंडिया के लिए, वो भी नेशनल कैपिटल में, वो भी इतने VIP इलाके में, VVIP इलाके में। तो पूरी इंडिया का जो सबसे सिक्योर जोन है वहां पे ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है इंडिया के लिए। तो इसमें आप समझिए कि ऐसा अटैक क्या पहले भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 2012 के अंदर इजराइल एम्बेसी पे ऐसा अटैक हुआ है, पर उस समय जो इजराइल के डिप्लोमेट थे टू इंडिया दिल्ली के अंदर, उनको चोट नहीं आई, उनकी वाइफ को और उनके ड्राइवर को चोट आई थी। और उसी टाइम जॉर्जिया के अंदर तिब्लिस जो उसकी कैपिटल है, वहां पे जो इजराइल की एम्बेसी थी वहां भी अटैक हुआ था। क्योंकि इजराइल जो कंट्री है उसको बहुत सारे मुस्लिम देश मान्यता नहीं देते हैं और बहुत से देश हैं उसके अगेंस्ट में हैं, तो उस चीज का वो जो है कभी कभी फायदा उठाते हैं। तो आप इसमें देखिए ऐसा हुआ है। और उस समय 2012 में जब ये अटैक हुआ था, उस समय पे जो है आपका ईरान, दिल्ली पुलिस ने ईरान के ऊपर जो है उंगली उठाई थी कि ये ईरान का काम है, क्योंकि ईरान और इजराइल जो है आपका 36 का आंकड़ा है बेसिकली। उसके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे चल के। तो इसमें आप देखिए, पर उसको इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन की क्या ऐसी वैसी जगह या नहीं उठाया था इस मुद्दे को। हाँ, दिल्ली पुलिस ने बोला था कि 2012 में जो है आपका ईरान का जो है आपका उसमें हाथ था। इसके बाद आप देखिए, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे 3 देश हैं, और वो 3 देश ऐसे हैं जो कि आपका इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान हमारे वेस्ट में, उसके वेस्ट में अफगानिस्तान और हमारे ईस्ट में बांग्लादेश। ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो कि आपका इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। और आप इसको कोइंसिडेंस मानिए कि जब ये ब्लास्ट हुआ उससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी कि पाकिस्तान
इजराइल को कभी भी मान्यता नहीं देगा। इस बात पे रैली हो रही है, जो देश पाकिस्तान से 4-5 हजार किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, उसको लेके जो है आपका पाकिस्तान के अंदर रैली हो रही है कि पाकिस्तान जो है इजराइल को मान्यता नहीं देगा। किसी और ढंग की चीज पे रैली होती तो अलग बात थी। चलिए, उनका अपना मुद्दा है, क्या इस पे बात करना। जो आपका दिल्ली की इमेज है ना, ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रही है और हमारी एम्बेरसमेंट बढ़ रही है। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप आए थे फरवरी में, अब तो चलो हार गए, कोई बात नहीं। उस समय आए थे, दंगे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप से ओपनली सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बोल दिया था इट्स अप टू मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो चलो अलग बात है। उसके बाद 26 जनवरी को जो है आपका लाल किला और दिल्ली के अंदर जो भी हुआ सबको पता है। उसके बाद ये ब्लास्ट फरवरी में वो हुआ था पिछले साल, 26 जनवरी को ये हो गया, 29 जनवरी को जो है आपका ब्लास्ट हो गया। तो ये एक बहुत गलत चीज इसमें जा रही है। और इसमें एक चीज और निकल के आई है कि वहां पे पुलिस को शायद कुछ आपका पर्चा मिला है, उस पर्चे में ये बोला गया है कि ये एक ट्रेलर था, ऐसे ब्लास्ट आगे चल के दोबारा होंगे, तो सिक्योरिटी तो अपने आप बीफ अप होगी। और उसके बाद आप देखिए कासिम सुलेमानी और मोहसिन फखरुद्दीन, इनका जिक्र है उसमें। ये दोनों लोग कौन है? 3 जनवरी 2020 को इराक के अंदर कुर्द फोर्स के चीफ, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड की एक जो है आपका ऑर्गन है कुर्द फोर्स, उसके चीफ को इराक के अंदर अमेरिकी ड्रोन अटैक से मारा गया। यानी कि वो एक बहुत बड़े आपका लीडर, आपका मिलिट्री लीडर थे, मिलिट्री के सैनिक थे, मिलिट्री के ऑफिसर थे। किसके? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि मैंने आपको बताया, उसका एक ऑर्गन है कुर्द फोर्स, उसके वो चीफ थे जो कि इराक के अंदर थे। उसके ऊपर अमेरिका ने जो है एयर स्ट्राइक से उनको मार दिया। उसके बाद डॉक्टर मोहसिन फखरुद्दीन, जिनको ठोक दिया गया, उनकी भी कार को जो है मिसाइल के अटैक से, ड्रोन अटैक से मार दिया गया। इसका जो है ईरान ने पूरा ब्लेम जो है इजराइल के ऊपर डाला है, पर इजराइल ने इसको ओके नहीं करा है, तो उसका बदला शायद लिया गया है इसमें। तो कुल मिला के हमें दिल्ली की जो है सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा और बहुत हद तक बढ़ाना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि किसी ब्रिटेन में, कहीं लंदन में, फ्रांस में, पेरिस में, चाइना में, आपका बीजिंग में, जापान में, टोक्यो में, ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा में, ठीक है, अटैक हुए हों? कभी सुना है? कभी नहीं हमें सुनने को मिलता। पर दिल्ली की इमेज पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई है। सिक्योरिटी बीप अप करनी पड़ेगी, चीजें चेंज करनी पड़ेगी, जैसे मर्जी आप करिए, बट दिल्ली की इमेज सुधारनी पड़ेगी। पॉल्यूशन को लेकर तो वैसे ही हम जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद ये सिक्योरिटी कंसर्न, तो ये चीजें इंडिया के लिए बहुत एम्बेरसमेंट हो चुका है। अब इस एम्बेरसमेंट को बदलने की जरूरत है और इस पे होम मिनिस्टर खुद इसको रिव्यू कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो है आपका बात करी है इजराइल के फॉरेन काउंटर पार्ट से। आपका बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि हमको पूरा भरोसा है इंडिया पे और जो है इंडिया जो भी कुछ करेगा वो हमारे साथ शेयर करेगा, मतलब ऐसा इंडिया ने बोला है और हमें पूरा इंडिया पे भरोसा है और जो भी हमसे हेल्प चाहिए होगी वो हम उसको इंडिया को जो है प्रोवाइड करेंगे। तो यानी कि उनका हमारे में कॉन्फिडेंस है कि इंडिया जो है इस पे हार्ड स्टेप लेगा। वो तो सब अलग चीज़ है, लेकिन जो इमेज खराब हो रही है इंडिया की, लगातार 1 साल के अंदर 3 इवेंट और 3 दिन के अंदर 2 इवेंट, तो इसमें जो है इंडिया को पूरी की पूरी सिक्योरिटी रिव्यू करके बीप अप करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पे जैसे जैसे आगे बात चलेगी हम जो है इस पे आपको वीडियो देते रहेंगे।